हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम वीर चौधरी है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी वीडियो, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। आज हम जानेंगे कि एक बिजनेसमैन के क्या क्या एटीट्यूड रहते हैं। तो आज हम जानेंगे उन 5 एटीट्यूड के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ एटीट्यूड। बिजनेस के अंदर एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, बिजनेसमैन के अंदर एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है और ये एटीट्यूड से ही बिजनेस में सक्सेस पाई जा सकती है, क्योंकि किसी ने कहा है कि बूंद बूंद से ही घड़ा मिलता भरता है। तो याद रखना कि एक एटीट्यूड भी बिजनेस के अंदर बहुत ही मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे एटीट्यूड के बारे में। देखिए, एटीट्यूड, पहली बात तो मैं बताता हूँ होता क्या है। देखो, एटीट्यूड का मतलब बहुत लोग समझते होंगे कि एक कोई रोब झाड़ने वाला एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड नहीं, वो वाला एटीट्यूड नहीं। बिजनेस के अंदर कौन सा एटीट्यूड, वो वाला भी एटीट्यूड रहता है, बट बिजनेस के अंदर जो आज हम जिस एटीट्यूड की बात करने वाले हैं, उसको बिजनेसमैन के अंदर जो जो एटीट्यूड रहते हैं, आज हम उनकी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। बिजनेसमैन के अंदर पहला एटीट्यूड क्या कौन सा रहता है? तो पहला एटीट्यूड जो रहता है उसका होता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड। कौन सा? पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से हम क्या समझते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी दिक्कत आए, उसको एक बिजनेसमैन जो होता है एज अ एक अपने लाइफ की प्रॉब्लम समझ के उसका एक अच्छे से सॉल्यूशन निकालता है। और उस पॉजिटिव कैसे, जो उस प्रॉब्लम को, नेगेटिव प्रॉब्लम को वो पॉजिटिव वे में बदल के उस प्रॉब्लम का क्या करता है, सॉल्यूशन करता है। उसी को बोलते हैं हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड। देखिए, हम एक एग्जांपल से बात करते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे। देखिए, लाइफ में, इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं और बात है, डिपेंड करता है कि वो इंसान उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहा है। कुछ कुछ इंसान होते हैं कि उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा वो बना लेते हैं, इशू बना लेते हैं कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे। बट वहीं पे कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं और प्रॉब्लम से निकलते हैं, और निकल के वो क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम से सीख लेते हैं। उनको बोलते हैं हम एक, वो क्या करते हैं, वो नेगेटिव चीज में से भी पॉजिटिव चीज निकाल लेते हैं। उसी को बोलते हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड। यार, अगर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा, कभी भी उसकी लाइफ में कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो उस प्रॉब्लम का बहुत ही आसानी से क्या कर लेगा, सॉल्यूशन कर लेगा। अब दूसरा बात करते हैं हम, बिजनेस के अंदर एटीट्यूड क्यों ज़रूरी होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जरूरी क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि यार, बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेल बिजनेस के अंदर या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ कुछ कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, और जिन प्रॉब्लमों को कुछ लोग क्या करते हैं, फेस नहीं कर पाते हैं, वो क्योंकि उनके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं रहता उसको फेस करने का। तो देखिए, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको आराम से फेस करते हो। अब देन हम बात करते हैं दूसरे बिजनेसमैन के दूसरे एटीट्यूड की। दूसरा एटीट्यूड जो रहता है उसका बिजनेसमैन एटीट्यूड। अब बिजनेसमैन एटीट्यूड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड फॉर बिजनेसमैन। ठीक है, अब एटीट्यूड, एक बिजनेसमैन का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? एक ऐसा एटीट्यूड रहना चाहिए जो उस बिजनेसमैन को, अगर कोई दूसरा पर्सन भी देखे तो हाँ लगे कि हाँ, एक बंदे के अंदर कुछ आग है, जोश है। क्योंकि देखो, बिजनेसमैन एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड रहता है, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी XYZ बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो वो 1 मिनट में, उसका चुटकी में क्या कर दे, सॉल्यूशन कर दे। उसको बोलते हैं एक बिजनेसमैन एटीट्यूड। वो हमेशा क्या रहता है, हाइपर रहता है। बिजनेसमैन एटीट्यूड क्या बोलते हैं, जो हाइपर रहे और हर काम को बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ करने लगे, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड। जो पर्सन आपको सिखाने की नॉलेज रखता हो, आपको सिखाए, उसको बोलते हैं एक बिजनेसमैन एटीट्यूड। जो हमेशा नए आइडियाज क्रिएट करे, नए आइडियाज की तरफ जाए कि यार कैसे ना कैसे करके मैं एक ऐसा आइडिया क्रिएट करूं जिसकी वजह से मैं तो ग्रोथ करूं ही करूं, साथ के मेरे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी लाइनें हैं, जितने भी पर्सन मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ में क्या करें, ग्रोथ करें। ये वो से बोलते हैं हम बिजनेसमैन एटीट्यूड। वो ये नहीं देखता कि दिन है रात है, उसे सिर्फ अपना एक गोल दिखाई देता है, उसको बोलते हैं हम बिजनेसमैन एटीट्यूड। एक बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि वो खुद तो आगे बढ़े ही बढ़े, और साथ में हम अपने नीचे वाले और जितने भी हमारे साथ के मेंबर उनको भी
वो साथ ही के साथ ही बढ़ाए, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड एक ऐसा रहना चाहिए, अगर कोई नेगेटिव है ना उसको भी दो बातें बोल के पॉजिटिव कर दे, उसको बोलते हैं बिजनेसमैन एटीट्यूड। देन हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट कौन सा होता है? एक नेवर गिव अप एटीट्यूड। ठीक है, नेवर गिव अप एटीट्यूड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम इसकी बात करेंगे थोड़ा एक पॉइंट बाद। अभी हम दूसरा पॉइंट लेके आते हैं यहाँ पर, जो क्या होता है? रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या, एक डायरेक्ट सेल बिजनेस। अब डायरेक्ट सेल बिजनेस में आप प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत आएंगी आएंगी। अब प्रॉब्लम क्या होती है? रिजेक्शन फेस एटीट्यूड किसे बोलते हैं? जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करूंगा। देखो रिजेक्शन कहाँ कहाँ से लगता है, सबसे पहले तो मैं बताऊं, रिजेक्शन वो आपके अपलाइन से भी लग सकता है, वो फैमिली से भी लग सकता है, और वो अपना मनी से भी लग सकता है, मतलब पार्टनर से भी लग सकता है। बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी जो होती हैं दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती हैं, जिनकी वजह से क्या लग जाता है? हमें रिजेक्शन लग जाता है। और जिसकी वजह से क्या होते हैं, हम हताश होकर बैठ जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं कि यार रिजेक्शन लग गया। बट नहीं, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको कि रिजेक्शन फेस एटीट्यूड होता क्या है। मान लीजिए एक फल वाले की दुकान है, ठीक है। अब फल वाले की दुकान पे मैं गया, वहां पर बहुत सारी दुकानें हैं, मैं एक दुकान पे गया, उसका फल देखा तो मुझे वो फल अच्छे नहीं लगे, और मैं उसकी दुकान छोड़कर दूसरी दुकान पर चले गया। तो भाई उस दुकान को तो क्या हुआ? रिजेक्शन लग गया ना, क्योंकि मैं क्या हुआ, उसकी दुकान से मैंने खरीदा नहीं और मैं वहां पे चले गया, दूसरी दुकान पर चले गए, तो उस पर्सन को क्या लग गया? रिजेक्शन लग गया। जिससे अब आप ही सोचिए, क्या वो हमारा रिजेक्शन लेके, रिजेक्शन वो सोच में पड़ जाता है, यार ये तो मेरी दुकान से चले गया, दूसरी दुकान पर लेने चले गया, तो क्या वो अब सब्जी बेचना बंद कर देगा, या फिर वो फ्रूट्स बेचना बंद कर देगा? नहीं, वो क्या करता है, वहां पर एक एटीट्यूड रखता है कि यार तू चलेगा ना तो दूसरा आएगा। इसी को बोलते हैं एक रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। वो क्या करता है? उसको फेस कर लेता है, जो उसको रिजेक्शन लगता है उसको फेस कर लेता है। अब वो फैमिली से रिजेक्शन कैसे लगता है? देखिए कभी कभार क्या होता है, मनी से प्रॉब्लम हो जाती है, मनी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि देखो डायरेक्ट सेल में हमें प्रोडक्ट सेल करना है। अब मतलब प्रोडक्ट सेल करने से पहले हमें परचेज भी करना पड़ता है, तो परचेज करने के लिए वो फैमिली दे नहीं पाती है, फैमिली पैसे नहीं देती है, फैमिली कहती है कि नहीं पैसे नहीं है, तो यार उसको भी क्या होता है, वहां से भी हमको एक रिजेक्शन लगता है। ठीक है, तो रिजेक्शनों को फेस करना सीखो कि रिजेक्शन आखिर, वहां से सीखो यार आप लोग कि रिजेक्शन मुझे लगा तो क्यों लगा, ऐसी मेरे से क्या प्रॉब्लम हुई, ऐसी मेरे से कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से मेरे को क्या लग गया? रिजेक्शन लग गया। इसी को अगर तुम रिजेक्शन को फेस करना सीख गए ना, तो रियलिटी में बहुत कुछ कर जाओगे अपनी लाइफ में। किसी ने कहा है कि पहले प्रॉब्लमों से लड़ना सीखो, तभी आगे जाओगे। अगर प्रॉब्लमों से लड़ना ही नहीं आ रहा ना, तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम ही हमें आगे चलना सिखाती हैं, और प्रॉब्लम से ही हम किसी भी चीज का सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, एक लर्निंग एंड लिसनिंग एटीट्यूड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए लर्निंग एंड लिसनिंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है कि सीखना। आप भी बताइए कि क्या कोई पर्सन है ऐसा लाइफ में जो बिना सीखे आगे बढ़ गया हो? कोई भी पर्सन हो। अब मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा, एक 10वीं का बच्चा, वो बोर्ड का एग्जाम में पहली बार बैठने जाता है, तो वो बहुत डरता है कि यार बोर्ड के एग्जाम में होगा क्या, बहुत डरता है। और वो क्या करता है, उसके लिए वो पढ़ता है, और पढ़ता है, बहुत मेहनत करता है, और वो एग्जाम को बहुत आसानी से क्लियर कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक एटीट्यूड था, किसका? लर्निंग का एटीट्यूड, जिससे वो सीखा और आराम से एग्जाम गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर तुम्हें बिजनेस के अंदर भी अगर आगे बढ़ना है तो लर्निंग करना पड़ेगा। किसी ने कहा है लर्निंग एंड लिसनिंग, मतलब सीखो और सुनो, कि लिसनिंग की, यार देखो किसी ने कहा है कि ज्यादा सुनना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सुनो फिर अपना रिएक्शन दो। सुनो और सुनते सुनते ही अपने ज्ञान को इतना आगे बढ़ा लो कि वो ज्ञान इतना बढ़ जाए तुम्हारा कि आपकी कुछ भी प्रॉब्लम आए उसका तुरंत सॉल्यूशन निकाल दो। उसको बोलते हैं हम लर्निंग एंड लिसनिंग। अब सीख कहाँ से सकते हो यार? बहुत सारे सोर्स होते हैं, हमारी बुक्स होती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सीखो कि इनविटेशन कैसे करें। ज़्यादा से ज़्यादा जितना सीखोगे उतना ही तुम आगे जाओगे। बुक्स होती हैं, बुक्स से सीखो, यूट्यूब के जरिए सीखो, और हमारे जितने भी
ट्रेनिंग सेंटर वगैरह होते हैं, वहाँ सीनियर्स की क्लासेस होती हैं, उन क्लासेस को अटेंड करो, सेमिनार्स को अटेंड करो, मीटिंग्स को अटेंड करो। वहाँ से क्या होना, आप सीखोगे, और सीखोगे तो ग्रोथ करोगे, ठीक है। और गूगल हो गया, अपना इंटरनेट हो गया, उनके थ्रू आप अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस पा सकते हो। देखो किसी ने कहा है पहले विजन बनाओ, विजन के बाद गोल बनाओ, गोल के बाद प्लानिंग बनाओ, और प्लानिंग के बाद एक्शन करो, और एक्शन के बाद आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। समझ लो, इस पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनना। पहले विजन, उसके बाद गोल, गोल के बाद प्लान, प्लान के बाद एक्शन, और एक्शन के बाद डायरेक्ट सक्सेस। तो यार सीखो, सीखने से लर्निंग एंड लिसनिंग का एक एटीट्यूड रखो, एक ऐसा एटीट्यूड कि साला कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा तो जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा और वहाँ सीखूंगा। और सीखने की एक ऐसी जिज्ञासा रखो कि खुद भी सीखो और दूसरों को भी सिखाओ, सीखोगे तो आगे बढ़ोगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कौन सा, नेवर गिव अप एटीट्यूड। नेवर गिव अप मतलब कभी ना छोड़ना। अब नेवर गिव अप क्या, कि कुछ पर्सन होते हैं कि उनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आने लगती है बिजनेस के अंदर। जब प्रॉब्लम आती है तो वो नेगेटिव होके बैठ जाते हैं, और फिर वो उसको छोड़ने की चाहत करते हैं कि यार अब मेरे से नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए। यार आप ही बताओ क्यों छोड़ते हो आप? क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहने लगते हैं, उन लोगों के साथ रहने लगते हैं जिनको कुछ आइडियाज नहीं रहता, जिनको खुद की नॉलेज नहीं रहती, उनके साथ रहना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से खुद भी नेगेटिव होते हो। नेगेटिव होने के बाद फिर क्या करते हो, छोड़ने की बात करते हो। आपने मतलब नेगेटिव चीज पे बहुत जल्दी भाग जाते हो कि यार वो सीनियर थे वो छोड़ के चले गए, वो थे वो सीनियर छोड़ के चले गए। क्यों छोड़ के चले गए, कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि उन्होंने कभी सीखने की कोशिश ही नहीं करी, कभी सीखना चाहा ही नहीं, इसलिए वो छोड़कर चले गए। क्या लगता है, आप अगर सीखोगे तो क्या आप उन नेगेटिव चीजों को क्यों देख रहे हो, उन पॉजिटिव को देखो। जो सीनियर आपके में हाई लेवल को अचीव करा है उनको देखो, जो आपने बिजनेस में आगे ग्रोथ कर रहे हैं उन लोगों से सीखो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव लोगों के पीछे भागने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, खुद भी नेगेटिव होना पड़ता है। तो यार उस चीज़ को अवॉइड करो, नेगेटिव लोगों के पीछे भागो ही मत, पॉजिटिव लोगों के पीछे भागो, जब भी तुम्हें कुछ मिलने वाला है, अन्यथा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा रिजेक्शन फेस एटीट्यूड, ये था हमारा लास्ट का नेवर गिव अप एटीट्यूड, कि अगर किसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो ना तो उसमें तब तक मत छोड़ना उसको, तब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाए। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू बहुत आगे जा सकते हो, ठीक है। और ये बिजनेस के 5 एटीट्यूड थे, जो एटीट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये बिजनेस के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, ठीक है। इन एटीट्यूड को अच्छे से और ज़्यादा सीखना, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो यार, आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, या किसी और चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। देखो यार मैं बहुत मेहनत के साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो कृपया इनको पूरा सुनना करें, समझा करें चीज़ों को। एक बार समझ नहीं आता दूसरी बार देखो, ठीक है। बाकी बहुत ही मेहनत करता हूँ, और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि यार आने वाली वीडियोस हैं वो बिल्कुल मिस ना हो पाए। और मैं कोशिश करूँगा हर रोज एक वीडियो लेके आऊँ जिसमें आपकी जितनी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन कर पाऊँ, ठीक है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और गाइस प्लीज़ सपोर्ट करो जिससे मैं भी आगे बढ़ पाऊँ थोड़ा बहुत। और आपका ही बस एक मुझे प्यार चाहिए, और आपका ही एक सपोर्ट चाहिए जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पाऊँगा, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच।